नमस्कार इंदौर, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 22 जनवरी शनिवार के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिलवार। चलिए देखते हैं आज दिन भर की कुछ खास खबरें। हीरानगर इलाके में पशुपालन के लिए बनाए गए अवैध बाड़े को तोड़ने पहुंची नगर निगम टीम पर एक परिवार के सदस्यों ने हमला कर दिया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। फिलहाल निगम अधिकारियों ने मामले में शिकायत नहीं की है। मामला शामनगर एनेक्स का है। यहाँ गायों को पालने के लिए अवैध बाड़ा बनाया गया था, जिससे क्षेत्र में गंदगी फैल रही थी। इस संबंध में लोगों ने नगर निगम को शिकायत की थी, जिसके बाद अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह के आदेश पर रिमूवल गैंग बाड़ा तोड़ने पहुंची तो पशुपालक बंशी लाल और उसके परिवार ने टीम पर पत्थर फेंके। इससे वहां भगदड़ मच गई। निगम अधिकारियों ने पत्थरबाजों के वीडियो भी बना लिए। सूचना पर हीरानगर थाने के टीआई सतीश पटेल दल बल के साथ पहुंचे और समझाइश देकर मामला शांत करवाया। इसके बाद निगम टीम बिना कार्रवाई के ही लौट गई। कोई भी किसी को भी लग जाएगी। एमवाय अस्पताल में शुक्रवार देर रात गोली चलने से सनसनी फैल गई। इससे अफरा तफरी मच गई। आपसी विवाद में बदमाश और उसके साथियों ने एक युवक पर फायर किया। इसके बाद बदमाश फरार हो गए। पुलिस टीम आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। सहयोगितागंज पुलिस के मुताबिक एमवाय अस्पताल में सद्दाम पिता सईद खान और इमरान लाला के बीच एम्बुलेंस चलाने की बात को लेकर विवाद चल रहा है। इसी विवाद के चलते कुछ दिन पहले इमरान ने सद्दाम के भाई की गाड़ी के कांच फोड़ दिए थे। इसकी शिकायत पुलिस को की गई थी। इसके बाद इमरान लाला गैंगस्टर सलमान लाला चांद और साथियों के साथ अस्पताल पहुंचा और सद्दाम पर फायर कर दिया। गोली सद्दाम के हाथ में लगी। फायरिंग से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद आरोपी अपनी दोनों बाइक छोड़कर फरार हुए। पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में रवाना की गई है। वाइच अस्पताल में ओपीडी के सामने एम्बुलेंस चलाने की बात को लेके सद्दाम पिता सईद खान पर इमरान सलमान लाला और चांद और उसके साथियों ने जो है गन से हमला किया। इसको लेकर थाना हाजा पर 307 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना में लिया गया। घायल जो है उसके अभी जो है कथन लेने जाया जा रहा है। एक राउंड उसके बाह में लगा है, ऐसा उन्होंने बताया। अब उसकी आगे अग्रिम विवेचना में जो भी जानकारी लगी। आरोपी की धरपकड़ के लिए टीम गई है। उनको जो है राउंड अप का प्रयास किया जा रहा है। अज्ञात बदमाशों ने शुक्रवार देर रात 19 वर्षीय युवक की चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी। मामला विजयनगर थाना क्षेत्र की गणेश धाम कॉलोनी का है। मृतक का नाम सौरभ राजपूत निवासी तिलक नगर है। दरअसल सौरभ को अज्ञात बदमाशों ने चाकू से गोद दिया था। घायल अवस्था में सौरभ ने अपने दोस्त को कॉल कर सूचना दी थी, जिसके बाद दोस्त मौके पर पहुंचा और उसे अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रथम दृष्टया मामला रंजिश का लग रहा है। पुलिस घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। कुछ संदिग्ध बदमाशों के नाम भी सामने आए हैं। पुलिस ने बताया सौरभ पहले इसी क्षेत्र में रहता था और अक्सर यहाँ अपने दोस्तों से मिलने आया करता था। फिलहाल पुलिस हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। ये हुआ था, मेरे पास इसका फोन आया था। हाँ? इसने मेरे को फोन लगाया, बोले हाँ? मेरे को भाई लग गई है, तू फटाफट आ जा। तो मैं ऑटो लेके इसको लेने आया। कितनी बजे फोन आया था? अब ये टाइमिंग नहीं। कहाँ पर बुलाया? अच्छा, ये अपन को बुलाया था शिव मंदिर पे। कहाँ पे शिव मंदिर? अपना जालियाला कुएं से अपन अंदर लेते हैं। कौन सी कॉलोनी है? अपना कृष्णबाग कॉलोनी में। फिर तुम वहाँ पहुँचे? वहाँ पहुँचे जब तक तो इसने हाथ छोड़ दिए थे। हाँ, फिर मैं ऑटो में बिठा के डायरेक्ट एम्बाई लेके आया। अच्छा, क्या नाम है इसका? इसका सौरभ। अभी मर्ग कायम किया है। मर्ग में पता चला कि सौरभ को कोई ने घायल कर दिया। वही घटनास्थल तस्दीक करने आया। गणेश नगर की घटना है, वही तस्दीक करने आया। कहाँ की घटना थी सर ये गणेश नगर शिव मंदिर के पास की घटना है। सर कौन ने मारा, कुछ अभी पता चला? वही पता राशि कर रहे हैं। पता कहाँ का रहने वाला है सर? ये बता रहे हैं तिलक नगर का है। खातीपुरा चौराहे पर यातायात में बाधा बन रहे निर्माण को नगर निगम की टीम ने चंद मिनटों में जमींदोज कर दिया। इससे वाहन चालकों को लेफ्ट टर्न के दौरान आ रही दिक्कतें दूर हो गई। दरअसल पिछले दिनों जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम ने संयुक्त रूप से शहर का दौरा कर ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए लेफ्ट और राइट टर्न में बाधा बन रहे अवैध निर्माणों को चिन्हित किया था। इसी के तहत शनिवार को खातीपुरा चौराहा स्थित लेफ्ट टर्न में बाधा बन रही गुमटियों और दुकानों को निगम ने हटा दिया। अपर आयुक्त लता अग्रवाल ने बताया कि कार्रवाई के दौरान कोई विरोध नहीं हुआ है। हटाए गए गुमटी और दुकान अवैध थे। आज खातीपुरा चौराहे पर हमारा लेफ्ट टर्न का काम जो रुका हुआ था रोड बाइंडिंग का, वो वाले 6 दुकानें जो इसमें बाधक थी निर्माण में, उन निर्माणों को दुकानों को हम लोगों ने हटाया है और यहाँ पे हमारा जो काम रुका हुआ था रोड का
वो रोड का काम अब शुरू हो जाएगा और इसमें यातायात में यहाँ पे दोपहर के समय तो बहुत ही दिक्कत होती थी। अब इससे ये थोड़ा राहत मिलने की संभावना है। कोई बड़ा विरोध नहीं है, आराम से हम लोगों ने कार्रवाई कर ली है और कार्रवाई कंप्लीट हो गई है। बाणगंगा पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। दरअसल तस्कर बाइक लेकर बाणगंगा क्षेत्र में संदिग्ध हालत में खड़ा हुआ था। गश्ती दल ने उसे रोका तो वो भागने लगा। ऐसे में तस्कर को पकड़ा और तलाशी ली तो उससे ब्राउन शुगर पकड़ी गई। आरोपी का नाम राजू पिता परसराम गायकवाड़ है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। आरोपी से एक कार भी बरामद की गई है। इसी में उसने स्मैक छिपाई हुई थी। जी 21 और 22 जनवरी की जो दरमियानी रात है, इसमें जो हमारे थाने के सब इंस्पेक्टर हैं भदौरिया जी, वो गश्त में थे और गश्त के दौरान उन्हें लवकुश चौराहे पर एक ट्रैक्स गाड़ी खड़ी दिखी, जो कि अचानक पुलिस को देखकर और भागने लगा व्यक्ति जो था, तो जिसको दीपमाला चौराहे के आसपास उसने फिर कुछ गाड़ी भी रख दी और फिर भागने लगा और जो भैरू बाबा मंदिर है वहां पर उसने कुछ सामान अपनी जेब से फेंका। तो जब फिर पुलिस ने उसको पकड़ा और वो सामान की जांच की तो वो ब्राउन शुगर निकली। तब आरोपी से वो जब्त करके और आरोपी को गिरफ्तार किया गया और अपराध पंजीबद्ध किया गया। एक अभिभाषक ने शादी का झांसा देकर तलाकशुदा महिला से दुष्कर्म किया। उसने कई बार उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। पीड़िता ने मामले में महिला थाने में शिकायत की है। पुलिस के मुताबिक महिला अपने तलाक के सिलसिले में 2018 में अभिभाषक शैलेश जैन से मिली थी। वो उसका वकील था। इसी दौरान आरोपी अभिभाषक ने पीड़िता से कहा कि वो भी तलाकशुदा है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन पीड़िता ने मना कर दिया। इसके बाद भी वो लगातार दबाव बनाता रहा। अभिभाषक ने इसी माह जनवरी में फरियादी को इंदौर बुलाया और किराए से कमरा दिलवाकर यहीं रहने नौकरी करने की बात कही। इसके बाद शादी का झांसा देकर उससे दुष्कर्म किया। ये सिलसिला कई बार चलता रहा। इसके बाद जब पीड़िता ने उससे शादी करने की बात कही तो वो मुकर गया। इस पर पीड़िता ने महिला थाने में एफआईआर दर्ज करवा दिया है और दिनांक 21/1/2021 को उसको फरियादी को बुलाया इंदौर और कहा कि तुम यहीं पर रहो, यहाँ नौकरी करो, अभी तुम सोच लो तुमको क्या करना है, अगर तुम चाहोगी तो तुम मुझसे शादी करना। ऐसा करके उसको यहाँ किराए का कमरा दिलाया और उसके बाद शाम के टाइम पे फरियादी को बोला उसके साथ जबरदस्त शारीरिक संबंध बनाए। फरियादी ने इसका विरोध किया तो उसको कहा गया कि मैं तुमसे शादी करूंगा और ऐसा कहते कहते उसके साथ उसको विश्वास में लेके शादी का झांसा देके उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया, जिस पर से फरियादी द्वारा परेशान होकर महिला थाने पर शिकायत की गई और अभियुक्त द्वारा शादी से करने से इनकार कर दिया गया, जिस फरियादिया के आवेदन पर से धारा 376 2 के बाधा भी में अपराध दर्ज किया गया है। इंदौर में सीएस की एक छात्रा लव जिहाद की शिकार हो गई। नाम बदलकर आरोपी ने उससे दोस्ती की, फिर नशीला पदार्थ देकर हवस का शिकार बनाया, फोटो वायरल करने की धमकी दे व लगातार रेप करता रहा। आखिर में उसने छात्रा की शादी भी तोड़वा दी। दरअसल देवास के रहने वाले अहमद फैज ने बुरहानपुर की रहने वाली छात्रा से खुद का नाम अमन बताकर दोस्ती की। सीएस की पढ़ाई के दौरान दोनों साथ आए और फिर दोस्ती हद से आगे गुजर गई। एक दिन फैज छात्रा को अपने साथ सूनी जगह पर ले गया, उसे नशीला पदार्थ खिलाया और फिर उसे हवस का शिकार बना डाला। इस दौरान उसने अश्लील फोटो खींच लिए। यहीं से उसने छात्रा को फोटो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करने का सिलसिला जारी रखा। युवती ने उसके चंगुल से निकलने की कोशिश की तो वह धमकाने लगा। आखिर में परिवार वालों ने युवती का रिश्ता तय कर दिया। इसकी जानकारी फैज को लगी तो वह युवती के होने वाली ससुराल पहुंचा और अपने संबंध सार्वजनिक कर दिए। इतना ही नहीं, उसने फोटो भी ससुराल वालों को भेज दिए। ऐसे में युवती ने परिजनों को जानकारी दी और उसके बाद अमन के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो इन्होंने उससे पूछताछ करी है और पूछताछ में ये तथ्य भी सामने आया है कि इसको पेय पदार्थ में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर इसके साथ बुरा काम किया जब इसको होश आया तो, और फिर इसकी फोटो वायरल वगैरह करने की भी धमकी देकर इसके साथ लगातार बुरा काम करता रहा समय समय पर। उस पर से आरोपी को हम लोगों ने आज सुबह गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। उसके मोबाइल वगैरह भी चेक करेंगे और उसमें अगर वो सब तथ्य पाए जाते हैं तो उसमें फिर आईटी एक्ट की धारा भी बढ़ेगी। अभी विवेचना में है और ये तथ्य भी उसके परिजनों के बयानों से आया है। इस लड़की का रिश्ता कहीं तय हो रहा था तो इसके फोटो वगैरह भी इसने उस जहां पे रिश्ता हो रहा था वहां भेजे थे। अब इसके पे भी विवेचना की जा रही है।
एक तरफा प्यार में एक युवक ने खुद को आग के हवाले कर लिया। वह पहले युवती के घर पहुंचा था। उसे बचाने गई युवती की मां और जीजा भी झुलस गए। तीनों को एमवाई में भर्ती करवाया गया, जहां युवक की हालत गंभीर है। आजाद नगर पुलिस के मुताबिक घटना मूसाखेड़ी चौराहा स्थित इंदिरा एकता नगर की है। यहां रहने वाला आकाश साहू अपनी शादीशुदा महिला मित्र सुनीता से एक तरफा प्यार करता था। वह उससे मिलने के लिए दबाव बना रहा था। प्यार में पागल आकाश सुनीता के घर पहुंचा। सुनीता की मां ने उसके घर में नहीं होने की बात कही। बस फिर क्या था, आकाश ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। आकाश को बचाने में सुनीता की मां और जीजा भी झुलस गए हैं। सभी को एमवाई अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां आकाश की हालत गंभीर है। सुनीता ने बताया आकाश उसे करीब 1.5 माह से परेशान कर रहा है और मिलने के लिए दबाव बना रहा है। कल भी उसने कहा था कि मिलने नहीं आई तो खुद मर जाऊंगा या किसी को मार दूंगा। वह 2-3 बार आकाश की पुलिस में शिकायत कर चुकी है। उसमें ऐसा हुआ था कि ये मेरे को बार-बार धमकी देते थे कि मैं मर जाऊंगा या तेरे घर में किसी को मार डालूंगा, तू आएगी नहीं तो मैं मर जाऊंगा। हाँ, फिर आज भी यही बात हुई कि तू आ जा नहीं तो मैं मर जाऊंगा। हाँ, फिर तो मैंने बोला मम्मी आएगी, मेरे को पहुँचाएगी तो मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं आऊंगी। अच्छा, हाँ, इतनी बात हुई हमारी, इसके बाद नहीं बात। फिर इसने क्या करा? हमने आके पेट्रोल डाला। अब ये क्या करा वो तो बात की मेरे को नहीं मालूम। ठीक है, अच्छा, बात की बात इनको मालूम। इसकी तुमने पहले कंप्लेन करी है? करी 2-3 बार। क्या बोला? सब लोगों ने बोला कि ठीक है आए तो मरे तो मरने दो, पर हम मतलब कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बस ये आए भैया। हाँ, और क्या बोलते से ये करा वहाँ पे डाला कुछ। हाँ। और ये हमने देखा भी नहीं, इन्हें डाला और हम बस पकड़ने गए। इतने में दिन में माचिस बताया यार बबका हो गया। ये एक वो हमारे जमाई है छोटा वाला, वो क्या के लिए गया था? वो हम बचाने गए थे, घर में घुस रहे थे तो। अच्छा, हाँ, खुद पे डाल लिया उसने? हाँ। क्या डाला इसने? अब ये मैंने नहीं देखा, सर पर डाला जरूर। कहाँ पे हुआ था ये? वहाँ घर के सामने। कहाँ रहते हो तुम? मूसाखेड़ी। कितने लोग जले इसमें? ये मैं जली और जमाई जले। अभी एमवाई हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई है कि 3 लोग झुलस के आग में हॉस्पिटल पहुंचे। एक महिला है और 2 व्यक्ति हैं, एक आकाश और एक मिथुन। अभी इसमें स्टाफ को भेजा गया उसमें, और फिर उनके बयान के उपरांत जो जांच में बात सामने आएगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। महिला थाना पुलिस ने 6 साल पहले बिहाई एक विवाहिता की शिकायत पर पति, सास और ननंद के खिलाफ 25 लाख रुपए के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। बाणगंगा क्षेत्र की रहने वाली महिला की शादी 2016 में सोनकच्छ के पिपलावा राव के जयप्रकाश चावड़ा से हुई थी। पति ने उसे 2 साल तक अपने साथ रखा। जब वह गर्भवती हुई तो चरित्र शंका का आरोप लगाकर महिला को घर से निकाल दिया गया। 2019 में महिला और ससुराल वालों के बीच आष्टा में एक समझौता हुआ और वह फिर से ससुराल चली गई, लेकिन इस बीच प्रताड़ना का दौर जारी रहा। ये लोग 25 लाख रुपए लाने के लिए उसे प्रताड़ित करते रहे। ऐसे में पति जयप्रकाश चावड़ा, सास मुन्नीबाई और ननंद हेमा के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। नंदा क्षेत्र की रहने वाली महिला है जिसकी शादी 2016 में सोनकच्छ में हुई थी। पति द्वारा 2 साल उसको रखा गया है और उसके बाद उसको दहेज न देने की बात को लेकर तानाकसी की गई, और जब वो गर्भवती हुई तो 2 माह की गर्भवती होने के दौरान उस पर चरित्र शंका कर उसे घर से निकाल दिया गया। तब से वो अपने मायके में रह रही है। बाद में उसने 2019 में एक बार आष्टा में स्टैंप पे लिखा पढ़ी कर अपना घर बसाने की कोशिश की और पति के साथ चली गई, लेकिन उसे उसके बावजूद भी आए दिन तानाकसी की जाने लगी, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा और गाली गलौज मारपीट कर घर से निकाल दिया। बाणगंगा थाना क्षेत्र की एक युवती के साथ एक युवक ने दुष्कर्म किया। फिर उसने युवती को शादी का झांसा दिया और लगातार दुष्कर्म करने लगा। एक दिन उसने शादी करने से मना कर दिया। युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। दरअसल चंदन नगर के रहने वाले आकाश ने युवती से दोस्ती की और उससे दुष्कर्म किया। जब युवती ने पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी तो आकाश ने शादी का झांसा दिया और फिर से दुष्कर्म करने लगा। आखिर में उसने शादी का वादा तोड़ ही दिया। ऐसे में युवती ने बाणगंगा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसे कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। गोविंद नगर खाड़चा निवासी एक महिला ने थाने में आकर सूचना की है परसों कि एक लड़का था जिससे वो पिछले 3 साल से जो उनसे शारीरिक संबंध जबरदस्ती करके बना रहा था, और जब भी वो रिपोर्ट करने की कोशिश करती थी तो उनसे कहता था कि वो शादी कर लेगा,
तो शादी का झांसा देकर आरोपी ने कई बार फरियादी के साथ बलात्कार किया है। जब इस तरीके की रिपोर्ट मिली तो थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया। सिर्फ शादी का झांसा देकर बलात्कार करने संबंधी रिपोर्ट है। जिले में 15 से 17 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन में कमी पर अब प्रशासन ने सख्ती दिखाने का निर्णय लिया है। जिन स्कूलों में निर्धारित संख्या से कम बच्चों का वैक्सीनेशन होगा वह प्रशासन के टारगेट पर होंगे। लापरवाही मिलने पर उनके ऑफिस सील किए जाएंगे। इसी तरह 15 से 17 वर्ष के किशोर किसी संस्थान में काम करते मिले और उनका वैक्सीनेशन नहीं होगा तो संबंधित संस्थान पर भी कार्रवाई की गाज गिरेगी। इस संबंध में शुक्रवार को कलेक्टर मनीष सिंह ने आदेश दिए हैं। जिले में शुक्रवार को मात्र 1051 बच्चों को ही टीका लगाया गया। मौसम का मिजाज शनिवार को एक बार फिर से बदल गया। सुबह आसमान में काले बादल छा गए जो दोपहर में बरस पड़े। अचानक हुई बारिश से लोग छिपने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। तेज बारिश से सड़कें तरबतर हो गई। हालांकि कुछ देर बाद बारिश बंद भी हो गई। मौसम विभाग ने तापमान में गिरावट की संभावना जताई है। दरअसल पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर फिर से शुरू हो गया है। ऐसे में ठंड के तेवर फिर से प्रचंड हो सकते हैं। शनिवार को मौसम का मिजाज भी एकदम से बदल गया। शुक्रवार को जहां दिन भर धूप खिलने से सर्दी का असर कम रहा, वहीं शनिवार को आसमान काले बादलों से ढक गया। दिन भर तेज हवाएं चलती रही। दोपहर में हुई बारिश ने ठिठुरन बढ़ा दी। हवा का रुख उत्तरी होने और बारिश से एक बार फिर शहर वासियों को कड़कड़ाती हुई ठंड का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी बांग्लादेश के ऊपर एक चक्रवातीय घेरा एक्टिव है। मध्य राजस्थान के ऊपर चक्रवात और बंगाल की खाड़ी में एक ट्रफ लाइन गुजर रही है, जिसके चलते मौसम बदला है। इसका असर रविवार को भी रहेगा। अज्ञात कारणों के चलते युवक की संदिग्ध मौत हो गई है। घटना आजाद नगर क्षेत्र की है। पुलिस के मुताबिक सीहोर के रहने वाले अंकित पिता जगदीश उम्र 20 साल की संदिग्ध मौत हो गई। वो इंदौर में किराए के मकान में रहता था और मजदूरी का काम करता था। हालांकि मरने से पहले उसने मोबाइल में वीडियो बनाया था। पुलिस ने मामला जांच में लिया है। कल इसके बारे में तो मुझे पता नहीं, क्योंकि उस समय मैं यहाँ पर नहीं था। तो बस ये पता चला कि भाई की डेथ हुई है, तो मैं अभी गांव से आया। मैं सीहोर जिले से हूँ, कोटरा चकल्दी गांव में। मैंने फ़ोन लगाया कि भैया ने पता नहीं कैसे करके फांसी ले ली। बस इसके बाद कुछ पता नहीं मुझे। हाँ, अंकल भैया ने शायद एक वीडियो बनाया था, उसके द्वारा पता चलेगा। बस मामला ये फांसी लगाने का है। अभी मर्ग इंटीमेशन प्राप्त हुआ है, अभी जांच पर है। परिजन से कथन बगैर लिया जाएगा इसका खुलासा पर। ये दुर्ग नगर पालदा अंकित पिता जगदीश। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमें जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।